एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म। ये प्लांट किंगडम का सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे छोटा टॉपिक भी है। ठीक है, आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर जो है आपका प्लांट किंगडम ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एल्गी वाला टॉपिक जो था उसको अच्छे से पढ़ लिया था। फिर ब्रायोफाइटा था, उसको भी अच्छे से हमने पढ़ लिया है। ब्रायोफाइटा के बाद हमने टेरिडोफाइटा था, वो भी अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म भी हमने 4 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपने इन चारों क्लासेस को देख रखा तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दे दी है, आप जाकर के वीडियोस देख लीजिए, तब आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल 2-3 चैप्टर आगे पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया। ठीक है, बहुत छोटा सा दिया गया, तो उसको जो दिया है NCERT में उतना ही मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो पहले बात करेंगे इसके हैबिटाट की। तो हैबिटाट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एंजियोस्पर्म्स आर अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, यानी कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये अधिकतर सभी जगह पर होते हैं। जैसे कि देखो, पृथ्वी यानी स्थल पर तो होंगे ही, ठीक है, लैंड में तो होते ही होते हैं, इसके साथ ये पानी में भी होते हैं, यानी कि वाटर में तो होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, लिली वगैरह होता है, ये सब किसका है, तो ये हो गया पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमने देखा। और नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, ये पहाड़ों पर भी होते हैं, माउंटेन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कीचड़ में होते हैं, दलदल में, हर जगह पर, मतलब जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की, हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन एंजियोस्पर्म्स द पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, यानी कि जो पॉलन ग्रेन होता है जिसको मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ओव्यूल जो कि फीमेल का पार्ट था, ये मेल का पार्ट होता है पॉलन ग्रेन, ओव्यूल जो होता है फीमेल का पार्ट होता है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर डेवलप होते हैं, ये दोनों फ्लावर पर ही डेवलप होते हैं। ठीक है, जबकि हमने टेरिडोफाइटा में क्या पढ़ा था, पॉलन ग्रेन ओव्यूल कहाँ पर डेवलप हो रहे थे, मेसोफिल लीव्स पे। ठीक है, बट यहाँ पर फ्लावर में। तो याद रखिएगा, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो फ्लावर होता है। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म्स द सीड आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि इसकी सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे अमरूद खाया हो या फिर आम आपने खाया, एप्पल खाया, किसी भी फल को आपने खाया है तो उस फ्रूट के अंदर ही आपको सीड मिलता है। ठीक है, फ्रूट के बाहर सीड आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लीची हो या कोई भी फ्रूट हो जिसके अंदर मतलब बीज होते हैं, वो सब कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वॉल्फिया, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म क्या होता है, वॉल्फिया होता है, और सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, यूकेलिप्टस होता है। ठीक है, मैंने दोनों का डायग्राम लिया, ये देखिए, ये वॉल्फिया है जो कि पानी में देखिए कितने छोटे हैं, ये बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटे, देख रहे हैं कितने छोटा, सबसे छोटा जो होता है वॉल्फिया होता है। मैं एक बार थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे, हाँ वॉल्फिया। ठीक है, ये वॉल्फिया है, सबसे छोटा होता है जो एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा साइज होता है। और सबसे बड़ा जो होता है वो यूकेलिप्टस, ये देखिए यूकेलिप्टस की पत्तियां हैं, पेड़ जो होता है ये ऐसा होता है, आपने देखा होगा। ये जो होता है जितनी ऊपर ज़मीन दिख रहा है उतना ही ज़मीन के अंदर, तो ये पानी को बहुत एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसको मतलब इस पौधे पर बैन लगाना, इसको मतलब लगा नहीं सकते, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है पृथ्वी से, जिससे पानी के मतलब लेवल जो है बहुत घट जाएगा। इस वजह से ये आम जगहों पर नहीं लगा सकते, बट हाँ जहाँ पर मतलब वेस्ट पानी है, दलदल होता है, वहाँ की अगर पानी को सुखाना तो वहाँ पर यूकेलिप्टस का पेड़ लगाया जाता है, क्योंकि क्या तो पानी बहुत एब्जॉर्ब करते हैं यूकेलिप्टस। ठीक है, ये इसकी पत्तियाँ हैं, आपने यूकेलिप्टस देखा होगा, आपके आसपास ज़रूर होगा यूकेलिप्टस। और ये जो वॉल्फिया है, हो सकता है आपने इसको ना देखा हो, वॉल्फिया। बस नेक्स्ट देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइड इनटू 2 क्लास, एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स। मैं आपको यहीं पर समझा दूँ दोनों का मतलब क्या होता है। डाई मतलब होता है द्विबीजपत्री, मोनो मतलब होता है 1 बीजपत्री। आपने गेहूँ का देखा होगा बीज, गेहूँ का बीज ऐसे होता है ना, इसमें से बीच में कट का निशान होता है, बट अगर हम देखें बीज को तो क्या अलग हो सकते हैं दोनों बीज, नहीं, काटेंगे चाकू से तो अलग होगा। चावल का दाना ऐसे होता है ना, होता है कि नहीं, तो इसके बीज जो होते हैं, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये मक्के को लीजिए, मक्का का दाना ऐसा होता है ना, तो क्या इनके 2 मतलब इसके बीज को अगर हम छीलें तो क्या इनमें 2 टुकड़े दिखेंगे, नहीं, एक ही सिंगल टुकड़ा होता है ना, तो ये मोनोकॉट होते हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें मटर है, ये मटर का दाना है, अरहर है, उड़द है, ठीक है, या फिर चने को हम ले लें, चने का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, इनके अगर छिलके के ऊपर से छीलें तो इसके अंदर क्या होंगे, 2 अलग अलग दाने दिखेंगे आपको, होंगे ना, 2 अलग अलग दाने इसमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं द्विबीजपत्री, यानी कि इसको कहते हैं डाइकॉट, यानी कि इसमें 2 कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। इसको जैसे आप मतलब छीलेंगे इसके छिलके को तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इसके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, डाइकॉटिलिडन्स होते हैं। मैंगो को अगर देखें हम तो उसकी जो गुठली होती है ऊपर से अगर छील के अलग करें तो उसके अंदर भी क्या होता है, 2 बीज अलग अलग हो जाते हैं, तो मैंगो भी क्या हो जाता है, डाइकॉटिलिडन होता है। बट ऐसे बीज जिसके छिलके को छीलने के बाद भी उसमें एक ही बीज आपको दिखाई दे, वो होता है मोनोकॉटिलिडन। ठीक है, तो ये मोनोकॉट हो गया, डाइकॉट हो गया। आपकी NCERT में इतना ही दिया गया, इसलिए मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी के बारे में डिटेल में 2 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है,
तो इसके बाद मैं आपको वही चैप्टर पढ़ाऊंगी ताकि आपको एंजियोस्पर्म का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मतलब चैप्टर में मतलब कुछ भी एडवाइस देनी है तो भी आप दे सकते हैं मेरी वीडियो से रिलेटेड। मैं उसको अपनी मतलब क्लासेस में ज़रूर फॉलो करूँगी। और मेरी क्लास देखने के लिए थैंक यू।